मसीह यीशु के पवित्र नाम से आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की। प्रियो, हमारे जीवन की समस्याएं बहुत ही जटिल हैं। हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान ने प्रवेश करके परमात्मा से हमें बहुत दूर कर दिया है। जिन चीजों से परमेश्वर को नफरत है वही चीजें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, अर्थात नशा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या करना, टोना टोटका करना, व्यभिचार करना, झूठी साक्षी देना, बड़ों का अनादर करना, विश्वासघात करना तथा झगड़ालू जीवन जीना। ये सब चीजें हमें नरकीय जीवन दे रही हैं तथा हमारे आनंद, शांति, सुख, चैन, प्रेम को हमसे छीन लिया गया है। विचार करें, आप क्या चाहते हैं? सुख, चैन, शांति या अशांति भरा जीवन? इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में लागू करते हैं तो प्रभु यीशु आपके जीवन में सुख की नदियां बहाएंगे, जिससे आपका सूखा जीवन हरा भरा हो जाएगा तथा आप अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दया के सागर हैं। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तथा प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो वे आप पर भी दया करेंगे। जय मसीह की।
जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रकार की बीमारी होते हुए जो जन्म से पहले रहते हुए जिसे पाप कहा जावत हुए। जब हम झूठ बोलित हुए, चोरी और हत्या जैसन काम करते हुए, तब यह बीमारी बाहर दिखाई पड़ते हुए। यही संसार में हर मनई को एक बार माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। यह जीवन को हमें प्राप्त होता है। ये केवल धरती पर के लिए होता है और वहाँ कोई उसका चीज प्रवेश नहीं कर सकते हुए। हाँ, यह बात सच है कि एक पापी मनई को बाहर ही रहना हुई। ऐसा काहे ते परमेश्वर का वचन कहते हुए तुम फिर से जन्म लिए पड़ी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का जीवन पावे के खातिर दूसरी बार जन्म लेना जरूरी है, जो कि मनई को स्वर्ग में जाने के योग्य बनावत है। आप समझ रहे हैं कि धरती पर अलग प्रकार का जीवन है। मछली के पास एक प्रकार का जीवन होते हुए, संसार का जीवन दूसरा होते हुए और परमेश्वर का भी जीवन अलग होते हुए। मान लिया जावे कि तुम एक मछली को सूखी जमीन पर रखे हो तो उसको का भावा हुई। मान लिया जावे कि तुम अभी एक मनई को रखे हो जिसका जन्म परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में भवा हुए। तुम सोच सकते हो कि उसको का भवा हुई। यह मनई स्वर्ग में ना ही रह सकते हुए। यदि कोई मनई स्वर्ग जाना चाहते हुए तो उसे परमेश्वर का जीवन प्राप्त करना जरूरी है। उन्हें स्वर्ग के लिए योग्य बनक पड़ी। यदि उसके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है तो वह एक सुअर की तरह है जो गंदे कीचड़ में रहत है। स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं है। अब परमेश्वर के पास हमारे लिए रास्ता है। मान लिया जावे कि बहुत समय पहले सरकार ने एक मनई को वही के पापों के खातिर मृत्यु दंड की सजा दी। आर्मी सेना के लोग वही मनई को बाहर कर उसे लकड़ी के क्रूस पर ठोंक दी। इसी प्रकार का मृत्यु हवे जहाँ यीशु मसीह मरा। वह अभी पाप नहीं करी से मुला हमारे पापों के खातिर वो मरा। वो मृत्यु पाने के योग्य नहीं रहे। हमें परमेश्वर में लाने के खातिर और दूसरा जन्म दिए के खातिर यीशु मरा। प्रभु यीशु हर एक के पापों के खातिर मरा और करने का बाकी कुछ नहीं राखी। तुम निश्चित तौर पर कह सकती हो वह मेरे पापों के खातिर मरा। एक पापी परमेश्वर से कहे कि वह आपको क्षमा करे और यीशु पर विश्वास करे जो तुम्हारे सारे पापों को सजा होने से बचाई से। यदि आप परमेश्वर का जीवन चाहती हो तो यह छोटी सी प्रार्थना हमारे साथ दोहराओ। प्रभु यीशु, आप मेरे सारे पापों को जानते हो। हम विश्वास करते हैं कि आप मेरे और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे हो। हम चाहते हैं कि आप मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता बनो। आज हम पाप पूर्ण मार्ग को त्याग करके छोड़ते हैं। हम परमेश्वर का जीवन चाहते हवे जो अनंत जीवन हवे। मरने के बाद में स्वर्ग जावा चाहिए हवे। मैं सर को झुका कर तेरे दर पे था। मैं सर को झुका कर तेरे दर पे था। तेरी दासिताओं पे दम तोड़े दूंगा। तेरी दासिताओं पे दम तोड़े दूंगा। ना छोड़ूंगा हाथों से ईसा का दामन। ना छोड़ूंगा हाथों से ईसा का दामन। तेरी दासिताओं पे दम तोड़े
नसीहत को याद रखना। अनवर तू लिखता है तो शौक से लिख, मगर मेरी नसीहत को याद रखना। अनवर तू लिखता है तो शौक से लिख, मगर मेरी नसीहत को याद रखना। गजल में मसीहा का जब नाम आए, गजल में मसीहा का जब नाम आए, तू लिखने से पहले कलम चूमेगा, तू लिखने से पहले कलम चूमेगा, तू लिखने से पहले कलम चूमेगा। गजल में मसीहा का जब नाम आए, गजल में मसीहा का जब नाम आए। मसीहा ज़मीं पर तू ईमान लाया, तसल्ली का तू ही पैगाम लाया। मसीहा ज़मीं पर तू ईमान लाया, तसल्ली का तू ही पैगाम लाया। मसीहा ज़मीं पर तू ईमान लाया, तसल्ली का तू ही पैगाम लाया। मोहब्बत को मेरी भुला तू ना देना, मोहब्बत को मेरी भुला तू ना देना। तेरा नाम लेके मैं दम तोड़ दूंगा, तेरा नाम लेके मैं दम तोड़ दूंगा, तेरा नाम लेके मैं दम तोड़ दूंगा, तेरा नाम लेके मैं दम तोड़ दूंगा। मोहब्बत को मेरी भुला तू ना देना, मोहब्बत को मेरी भुला तू ना देना। गुनहगारों को वो है आज बुलाता, पापों से मुक्ति वही शख्स पाता। गुनहगारों को वो है आज बुलाता, पापों से मुक्ति वही शख्स पाता। और गुनहगारों को वो है आज बुलाता, पापों से मुक्ति वही शख्स पाता। मसीहा के पास जो तन मन से आता, मसीहा के पास जो तन मन से आता, खुदा का ये वादा ना मैं छोड़ दूंगा, खुदा का ये वादा ना मैं छोड़ दूंगा, खुदा का ये वादा ना मैं छोड़ दूंगा। मसीहा के पास जो तन मन से आता, मसीहा के पास जो तन मन से आता, खुदा का ये वादा ना मैं छोड़ दूंगा, खुदा का ये वादा ना मैं छोड़ दूंगा। ना छोड़ूंगा हाथों से ईसा का दामन, ना छोड़ूंगा हाथों से ईसा का दामन। तेरी दास्ताओं पे दम तोड़ दूंगा, तेरी दास्ताओं पे दम तोड़ दूंगा। ना छोड़ूंगा हाथों से ईसा का दामन, 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 ना छोड़ूंगा हाथों से ईसा का। मेरे भाइयों, हम सब जानत हवे कि हम पाप करित हवे, हम काहे ऐस करत जाइत हवे। हम पाप करा नहीं चाहते हवे, लेकिन
पाप करते चले जाते हुए। यही कारण कि हम अपने आप का बदल नहीं पाते हुए। हम भलाई करा चाहते हुए लेकिन बुराई करते जाते है। यही कारण कि हमारे अंदर पापी मन है। शायद हम अपने हाथन ते कुछ चोरी ही करीत हवे, और यदि आप अपना हाथ काटिहू देई तो कौनो फायदा नहीं हवे। फिर चोरी करब। चोरी करे के इच्छा अपने अंदर से पैदा हुअत हवे। यही शुरुआत देखा जाए तो अंदर ते हुअत हवे, अपने हाथन ते नहीं। ऐसे हर एक पापी के साथे हुअत हवे। आपके हाथ गंदे हुअत हवे तो वी हाथन का पानी से धो के साफ कर सकत हवे। का अपने पापी मन का पानी ते धो कर साफ कर सकत हवे? नहीं। आप चाहे कितनी बार नहावा करत हवे, आप पाप करब चालू राखत हैं। हमरे गलत शब्द हमरे मन की बुराई ते आवत हवे। हमरे गलत विचार हमरे गंदे मन ते आवत हवे। का तुम कबहू चीता देखो है? वही के शरीर पर धब्बा हुअत हवे। का चीता अपने भी धब्बन का कितनो प्रयास कई के धो के मिटा सकत है? नहीं। काहे वी धब्बा का नहीं मिटा सकती? काहे ते कि वी धब्बा बाहर ते वही के शरीर पर बांधे नहीं है, वी अंदर ते आए हैं। चीता अपने आप का बदल नहीं सकती। वही तिना हमरे पाप कौनो बाहर ते नहीं आए, कौनो चीज न आए। जौन पाप हम करित हवे वह देखत हवे कि हमरे अंदर पाप रहत हवे। बहुत मनई कहत गलत काम करब छोड़ो, पर वी यह नहीं बतावत हवे कि हम कैसे अपने पापी मन का बदल सकित हवे। का चीता गाय की तना रह सकत है? का यहू वह कह सकत है कि आज से हम घास खावा करब? नहीं। केवल परमेश्वर ही चीता का बदल सकत है। वही तना यह नहीं कह सकत है कि आज ते हम भलाई ही करब। केवल परमेश्वर ही हमरे पापी मन का बदल सकती और हमरे अंदर भला करे के इच्छा पैदा कर सकत हवे। यदि एक चोर की सजा मिले तो शायद वह चोरी करब छोड़ दे, लेकिन वही के अंदर ते चोरी करे के इच्छा का कौन निकाल सकती? यह परमेश्वर ही कह सकती हवे। मेरे मित्रों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर हवे। यह हवे जो हमरे मनों के पाप खत्म कर सकती, वह उनको अच्छा बना सकती। वह परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, उसमें हम में से प्रत्येक को एक नया मन दे की सामर्थ्य हवे। इनके द्वारा ही हमारी भलाई करे के सामर्थ्य होई। यीशु आपके मन अबही बदल सकत हवे। आपको इंतजार करे के जरूरत नहीं है। हम तुमका बताइबे, अपने पापों को यीशु का बताओ और उनका छोड़ दियो। यीशु से निवेदन करो कि तुम्हारे पापी हृदय का बदल के भला बना देते। कहो कि वह अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर रखे। वह ऐसा तब करी जब तुम पाप से घूम कर यीशु पर विश्वास करी हो। कुछ मनई कहत हमें
कि यीशु वापस यही संसार में आ रहा हवे। वही समय वह सब चीतों का बदल देई। वे फिर मांस ना खई हैं, वे गाय की समान घास खई हैं, उनसे ना डरई हैं। यह याग अद्भुत बात होई। यही के द्वारा वह सिद्ध हुआ है कि यीशु बड़ा सामर्थी है। एक चीता का बदलब बड़ी बात हवे। मुला एक मनई के हृदय का बदलब वहीते बड़ी बात होई। इब्ने खुदा को अगर मंजूर हो जाए, इब्ने खुदा को अगर मंजूर हो जाए तो जहां का जर्रा जर्रा भी चिरागे नूर हो जाए। इब्ने खुदा को अगर मंजूर हो जाए तो जहां का जर्रा जर्रा भी चिरागे नूर हो जाए। अगर वो ऐसे ना माने, अगर वो ऐसे ना माने तो एक तरकीब बताऊं, दुआ में इस कदर रोना कि वो मजबूर हो जाए। जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, ये 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 जिंदगी, ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, खुदा बे उस पे जहन्नुम हराम 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 लिख देगा, ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, ये जिंदगी जो मसीहा के
खुदा बे उस पे जहन्नुम हराम लिख देगा, खुदा बे उस पे जहन्नुम हराम लिख देगा, खुदा बे उस पे जहन्नुम हराम लिख देगा। कला मेरा वो है जो नाज़िल हुआ रसूलों पर, कला मेरा वो है जो नाज़िल हुआ रसूलों पर, कला मेरा वो है जो नाज़िल हुआ रसूलों पर, कला मेरा वो है जो नाज़िल हुआ रसूलों पर, कला मेरा वो है, कला मेरा वो है जो नाज़िल हुआ रसूलों पर, मजाल किसकी जो ऐसा कलाम लिख देगा, मजाल किसकी जो ऐसा कलाम लिख देगा, मजाल किसकी जो ऐसा कलाम लिख देगा, मजाल किसकी जो ऐसा कलाम लिख देगा। ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, 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 ये जिंदगी, ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, खुदा बे उस पे जहन्नुम हराम 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 लिख देगा। जो रब के खास है उनकी तो बात ही क्या है, जो रब के खास है उनकी तो बात ही क्या है, जो रब के खास है उनकी तो बात ही क्या है, जो रब के खास है उनकी तो बात ही क्या है, जो रब के खास है, जो रब के खास है उनकी तो बात ही क्या है, न कट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा, न कट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा, न कट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा, न कट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, 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 ये जिंदगी, ये जिंदगी जो मसीहा के नाम लिख देगा, खुदा बे उस पे जहन्नुम हराम 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 लिख देगा। मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, मसीह
खुदा भी उस पे जहन्नुम हराम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नुम हराम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नुम हराम लिख देगा। अनबा शहीद हुआ, अनबा शहीद हुआ, इंद्रिया शहीद हुआ, इंद्रिया शहीद हुआ, इंद्रिया शहीद हुआ, इंद्रिया शहीद हुआ, लूका शहीद हुआ, लूका शहीद हुआ, लूका शहीद हुआ, लूका शहीद हुआ, थोमा शहीद हुआ, थोमा शहीद हुआ, थोमा शहीद हुआ, थोमा शहीद हुआ, मरकुस शहीद हुआ, मरकुस शहीद हुआ, मरकुस शहीद हुआ, मरकुस शहीद हुआ, स्तिफनुस शहीद हुआ, स्तिफनुस शहीद हुआ, पतरस शहीद हुआ, पतरस शहीद हुआ, पतरस शहीद हुआ, पतरस शहीद हुआ, पौलुस शहीद हुआ, पौलुस शहीद हुआ, पौलुस शहीद हुआ, पौलुस शहीद हुआ, मत्ती शहीद हुआ, मत्ती शहीद हुआ, मत्ती शहीद हुआ, मत्ती शहीद हुआ, शिमोन शहीद हुआ, शिमोन शहीद हुआ, शिमोन शहीद हुआ, शिमोन शहीद हुआ, याकूब शहीद हुआ, यहूदा शहीद हुआ, यहूदा शहीद हुआ, यहूदा शहीद हुआ, याकूब शहीद हुआ, यहूदा शहीद हुआ, याकूब शहीद हुआ, यहूदा शहीद हुआ। आए फिरो तू भी मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, मसीह के इश्क में मसीह के इश्क में हंसी मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा, 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 खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। का तुम जानते हो जो हमारे पास दुष्ट दुश्मन होवे जंगली जानवर ते ज्यादा खतरनाक होवे, जैसे शेर का गर्जना शेर ते ज्यादा खतरनाक होते होवे। शेर सारे जंगली जानवरों का राजा कहा जाते हुए, जब वो गर्जते हुए तब वही का गर्जना भयंकर प्रभावशाली होते हुए और जानवर डरा छुप जाते हुए। का तुम जानते हो कि वहाँ शेर से ज्यादा खतरनाक हुए? परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल कहते हुए कि वो शैतान हवे और वो शैतान अपन मौका ताके रहते हुए कि कम मौका मिले कि हम फार खाई। ठीक वो गर्जे वाले शेर की तीना शैतान बहुत खतरनाक दुश्मन होवे। वो परमेश्वर ते और तुम ते घृणा करते हुए यदि वो चाहे तो नाश कर दिए। शैतान ते बचे केवल एक ही रास्ता हवे। तुम्हें एक शक्तिशाली की जरूरत हवे जो शैतान ते शक्तिशाली हवे और वो केवल एक ही सामर्थ्य हवे और वो हवे यीशु मसीह। यदि तुम यीशु ते सहायता मांगो तो वो जरूर मदद करी, लेकिन वैसे पहले तुमका क्षमा मांगे पड़ी जो अपने गलत और बुराई किए और जो तुम्हारे मन में आवे। यदि तुम यीशु के हो तब तुम्हारी रक्षा करी। पवित्र शास्त्र वचन कहते हवे कि यीशु एक मजबूत ऊंची दीवार हवे। अब शैतान हमका हानि पहुंचावे का प्रयास करते हवे,
तब उस ऊंची दीवार के पास जा सकते हुए ताकि हमारा बचाव बना रहे। यीशु ने शैतान और दुष्टात्मन का हराई से वै। उसने ऐसी मृत्यु के द्वारा पुनर्जीवित होई के की से वै, मर के जी उठे के द्वारा मौत पर विजय पाई से वै। शैतान और वही के सारी शक्ति जाति यीशु के सामने कमजोर हो जाते हुए। शैतान हमका डरावे कोशिश करते हुए। जब हमारे पास दुख और समस्या आवत हुए, शैतान हमका गलत रास्ता में ले जा कोशिश करते हुए, वो हमका परेशान करे की कोशिश करते हुए। ठीक वही तीना गरजे वाले शेर के तीना चाहते हुए कि हम डरा जाए और यीशु ते विश्वास हटा ले, और यह चाहते हुए कि डर के मारे हम डॉक्टर जादू मंत्र करे वाले या झाड़ा फूंकी करे वाले के पास जाई। जब शैतान डरावे या परेशान करे की कोशिश करे, उस समय यीशु को याद करक चाहिए, क्योंकि शैतान से ज्यादा सामर्थ्य हमारे यीशु हवे। यीशु बड़ा महान हवे। जब शैतान तुमका डरवावे और गलत काम करावे कोशिश करे, तो वही समय यीशु से प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु आज भी हमारी मदद करे के लिए जीवित और सामर्थ्य हवे। लेकिन याद रखो, यदि तुम यीशु के बारे में और वही के वचन का याद न करी हो, तब तुम अपनी मदद के लिए उसको पुकार नहीं सकोगे। ये बहुत जरूरी है कि हमेशा यीशु को स्मरण रखो, वही के पीछे चले और भरोसा रखो। जब परेशानी आवे तब तुम वही का पुकारो, वो रोज तुम्हारी मदद करी। उसने कहा, हम तुमका कबो न छोड़ब, वो हमेशा तुम्हारे साथ हवे जब भी तुमका जरूरत हुए। किंतु यह हमेशा याद रखो कि यीशु एक ऊंची दीवार के तीना हवे और वह हमार राह घर हवे। यदि तुम वही पर विश्वास करो तो वो तुम्हारी याद रखी। हुआ और कुछ हवे जो तुमका याद रखक परी। कबो कबो शेर गरजत नहीं हवे, कबो कबो झूठ बोलत हवे और सूरज के नीचे अपनी आंखी बंद कर लेते हवे, तब खतरनाक नहीं दिखाते हवे, वो बहुत कोमल और सुंदर दिखावत हवे। प्रभु हमते कहते हवे कि कबो कबो शैतान ऐसा बहाना बनावत हवे कि स्वर्गदूत हवे जो ईश्वर की तरफ से आवा हवे, वो अच्छी बातें करते हवे। वो तुमते बड़े कोमलता ते भी बात करती और कहत हवे, छोट मोट पाप कौनो बड़ा भारी नहीं हवे, और कही कि दूसरे का भूल जाओ और अपने लिए सोचो। यही वह समय है जब किसी अमीर को बेवकूफ बनाए कि छोटा सा झूठ बोले और कुछ संपत्ति चुरा लिए, और तुमते यह कही कि परमेश्वर की आज्ञा माने को जरूरी नहीं हवे। ओफो, हाँ, शैतान तुमते यह बहाना करी कि यह सही हवे, क्योंकि वह सूर्य माँ शेर की तिना हवे। फिर अचानक वो अपने दांतन ते और अपने पंजन ते तुमका फाड़ डारी। तुम पाओगे कि शैतान तुमको मूर्ख बनाया। यहाँ हम वही के और भी काम का देखते हवे। कबो कबो बहुत शांत रहते हवे और बड़ी घास के पीछे छुपा रहते हवे और ऐसा बहाना बनावत हवे कि वो हुआ है ये नहीं न। और जब कोई आदमी वही के नजदीक आ जाते हवे तब वो वही पर झपट पड़ते हवे। शैतान यही तरह ते आक्रमण करते हवे। कुछ समय के लिए वो छुपा रहते हवे और लोगों को भरमावे का प्रयास करते हवे कि कोई शैतान नहीं हवे, कोई दुष्टात्मा नहीं हवे, कोई नरक नहीं हवे, कोई न्याय नहीं हवे। लोग तो वे नहीं देखते कि लंबी घास के पीछे शेर छुपा है। जब वे झूठी बातों पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन की जगह पर, तभी वो वी लोगन पर हमला कर देते हुए। परमेश्वर कहते हुए कि मनुष्य जब एक बार मरी, वही के बाद न्याय के लिए आवक परी। दुष्ट लोगों को शैतान और उनकी आत्मा को आग में डाल दी जाई। लेकिन शैतान नहीं चाहत कि हम वही पर विश्वास करी, इसलिए कुछ समय के लिए वो छिप जाते हुए। मूर्ख ना बनो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और वही के पीछे चलो। उसने यीशु को भेजा कि हमारी मदद करे के लिए उसकी सुनो। परमेश्वर ने कहा, दुष्ट आत्मा का डांटो, वही का सामना करो कि वो भाग जाए। कैसे हम दुष्ट आत्मा का रोक सकते हुए?
यीशु मसीह ते मदद मांगे के द्वारा, आज्ञाओं की मानने के द्वारा, न कि शैतान की झूठी बातन पर विश्वास करो। निसंदेह यीशु पर भरोसा रखो, क्योंकि वह एक महान और शक्तिशाली परमेश्वर हवे। चौखट पे जब मसीह के, चौखट पे जब मसीह के आकर के जो मरेगा, चौखट पे जब मसीह के आकर के जो मरेगा, चौखट पे जब मसीह के आकर के जो मरेगा, चौखट पे जब मसीह के, चौखट पे जब मसीह के आकर के जो मरेगा, मरेगा आकर के जो मरेगा,
इंजील मुकद्दस फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 8वीं आयत से 11वीं आयत तक लिखा है कि उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अत्यंत महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसीलिए कहा है, नस नस में तुम हो, हर धड़कनों में तुम ही हो, नस नस में मेरी तुम हो, हर धड़कनों में तुम ही हो, तुम ही तो मेरे दाता, तुम ही तो मेरे दाता, हर शख्स ये कहेगा तुम ही तो मेरे दाता, हर शख्स ये कहेगा तुम ही तो मेरे दाता, हर शख्स ये कहेगा तुम ही तो मेरे दाता, हर शख्स ये कहेगा। स्वर्ग जाने ते पहले यीशु अपने साथिन दे कही से, एक दिन हम ये धरती पर लौट कर अबे। यीशु झूठ नहीं कही से, हर एक शब्द वही का सही हवे। वह इस संसार में फिरते लौट कर आई। परमेश्वर हमें सिखावत हवे कि एक दिन स्वर्ग खुली, एक तुरही के आवाज सुनाई दे। स्वर्ग में परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत बड़े जोर से चिल्लाई। यही के बाद यीशु स्वर्ग ते नीचे आए। पूरे संसार में सभी लोग यीशु का देखी हैं। यीशु दूसरी बार काहे आ रहा हवे? यीशु के पीछे चलने वाले सभी का वही घर की ओर ले जावे के खातिर आ रहा हवे जो स्वर्ग में हवे। यह वही लोग हवे जो यीशु में विश्वास करत और अपने पापों ते मन फिरावत हवे और आज्ञा मानते हवे, वही के पीछे चलत हवे। यीशु हमते कही से कि जब वह आई तो मरे हुओं का पुनरुत्थान होई। जो यीशु पर विश्वास करके मरे हवे वह उनका नवा शरीर दई। वह उनकी किताब में कही हवे कि वह गर्जन के साथ आसमानों ते नीचे आई हैं। जो यीशु में मरे हुए हवे पहले उनका जिलावा जाए जो अभी तक जिंदा हवे। वे लोग उन लोगों के साथ जई हैं, वे लोग जिलावा जई हैं। सबके साथ मिलकर यीशु का देखने के खातिर आंख के पलक झपकते ही हो जाई। यही के बाद में लोग सदा के लिए यीशु के साथ हुई हैं। उन लोगों का होई जो यीशु मसीह के पीछे ना ही चलते हवे। यीशु उन सबों का सजा देवे आ रहा हवे जो उनके पीछे ना ही चलते हवे। वे सारे लोग शैतान और उनके सहयोगियों का भेज दीन जाई। वे लोग आग में ना ही मरी हैं, मुला वही का ग्रह में सदा के लिए आग में जलत रही हैं, जहाँ कीड़ा ना ही मरत हवे और आग ना ही बुझत हवे। यीशु ये धरती पर कब लौट कर आई या केवल परमेश्वर जानत हवे वह कब लौट कर आई? यह बात हमका ना ही बताई से। हम केवल यह जानत हवे कि वह कौनी समय आ सकत हवे। यही के लिए हमका तैयार रहना हवे। प्रिय मित्र, उनसे मिलने के लिए क्या तुम तैयार हो? जब वह आई अपने पापों के खातिर पश्चाताप करो, यीशु का धन्यवाद करो जो तुम्हारे पापों के खातिर मरा। यीशु का अपना हृदय में ग्रहण करो। वे तुम्हें खुशी करने के लिए जिया हमें। नया जीवन के बारे में दूसरों को बताओ जो यीशु देवत हमें।
उनको जो उनके पीछे चलत हवे, जब यीशु आई हैं तुमका लज्जित ना ही होना पड़ी, तुम उनते खुशी के साथ मिल सकते हो।